हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे हैं। हमने बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रायोरिटी इन प्रॉपर्टीज में एटॉमिक रेडियस पढ़ी थी बेटा। एटॉमिक रेडियस हमने 3 टाइप्स की पढ़ी थी, जिसमें हमने कोवलेंट रेडियाई, वेंडरवाल रेडियाई और मेटेलिक रेडियाई को डिस्कस कर लिया था रेडियस को। अब हमें आयनिक रेडियाई पढ़नी है बेटा। आयनिक जो रेडियाई है एक्चुअल में ये आयनिक क्रिस्टल में आयंस में पाई जाती है। जो भी आयनिक क्रिस्टल होता है बेटा, आयनिक क्रिस्टल हम इसको बोलते हैं, क्रिस्टल अरेंजमेंट होती है। ये बेसिकली 2 चीज़ों से बनता है, एक होता है कटायन और एक होता है अनायन। ठीक है, कटायन क्या होता है? जिसमें पॉजिटिव पार्ट है, जैसे मान लो एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे मान लो सोडियम पॉजिटिव, और अनायन क्या हो गया? Cl नेगेटिव। ठीक है, अब जो ये कटायन और अनायन होते हैं बेटा, पहले इनके बारे में बात करते हैं। अगर मैं कटायन की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 11। हम कैसे लिखते हैं? 281। तो इसका हम कैसे बनाएंगे? ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल और ये थर्ड सेल। तो फर्स्ट में बेटा 2 है, नेक्स्ट वाले में 8 है, और उससे नेक्स्ट में बेटा 1 है। अगर मैं सोडियम पॉजिटिव लिखता हूं बेटा, इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लॉस किया, सोडियम पॉजिटिव बना दिया। सोडियम पॉजिटिव बनाया तो कितना बचेगा? 28। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अब जो प्रिंसिपल सेल बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, फर्स्ट में 2 और नेक्स्ट में कितने होंगे? 8। ठीक है, 8 होंगे। तो नेक्स्ट में कितने हो गए बेटा? 8 हो गए। अब देखो, पहले कितने सेल इन्वॉल्व थे? 1 2 3। अब कितने? 1 2। तो यानी एक प्रिंसिपल सेल घट गया, एक प्रिंसिपल सेल डिक्रीज हो गया, तो साइज क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। दैट मीन्स क्या हो गया कि Na पॉजिटिव का साइज Na से क्या छोटा है। कटायन का साइज अपने पेरेंट एलिमेंट से हमेशा छोटा होता है। उसके 2 रीजन है बेटा। एक रीजन तो प्रिंसिपल सेल डिक्रीज हो जाता है, दूसरा रीजन अगर मान लो कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें प्रिंसिपल सेल डिक्रीज ना हो। जैसे मान लेते हैं, मैं कोई एलिमेंट की बात करता हूं, जैसे हम बोरोन की बात कर लेते हैं। बोरोन की हम बात कर रहे हैं। बोरोन जो होता है बेटा, बोरोन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। अब देखा जाए 2 3 ऐसे हम लिखते हैं। तो यानी कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और नेक्स्ट में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बोरोन में अंदर कितने प्रोटॉन होंगे बेटा? 5 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। तो ये 5 प्रोटॉन से क्या करेगा? इन तीनों वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जिसको हम न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। न्यूक्लियर चार्ज से इनको ये अट्रैक्ट करता है, और जितना इसका इन इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट पड़ेगा उसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं बेटा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि देखो 100% इन पे नहीं पड़ेगा, बीच में 2 इलेक्ट्रॉन भी है, तो थोड़ा बहुत इन पे जाएगा, फिर ये थोड़ी बहुत इनको रिपल्सन भी करेंगे, तो जो बचा हुआ पड़ेगा इन पे, उसको क्या बोलेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो 1 इलेक्ट्रॉन हमने बोरोन से निकाल दिया। हम मान लेते हैं, ध्यान से देखना जो मैं बोल रहा हूं भाई, मैं मान लेता हूं कि ये क्या कर रहा है? 30% चार्ज से इन तीनों को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इन पे कितना लग रहा है बेटा? 10% 10% और 10%, 30% से कर रहा है। ठीक है भाई, बाहर वालों पे 30% मान लो इफेक्टिव आ रहा है। अब मैंने क्या किया? बोरोन पॉजिटिव बनाया बेटा। बोरोन पॉजिटिव मतलब एटॉमिक नंबर 5 ही है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अब अंदर तो प्रोटॉन कितने रहेंगे? वही 5 ही रहेंगे, 5 प्रोटॉन, और बाहर वाले में 2, और उससे बाहर वाले में कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। ठीक, अब प्रोटॉन तो उतने ही है, तो बाहर वालों को फिर से कितने में करेगा? 30% से। अब पहले 30% 3 पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, अब 30% क्या होगा बेटा? 2 पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब कितना कितना हिस्से में आएगा? 15% यानी कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई तो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक खींचेगा, तो साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है बहुत बार एग्जाम में, ध्यान से देखेंगे, फिर मैं आपको रेडियाई बताऊंगा कैसे होती है। हमसे पूछ लेता है, सबसे पहला क्वेश्चन होता है साइज ऑफ कटायन ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एलिमेंट। पेरेंट एलिमेंट से कटायन का साइज हमेशा स्मॉलर होता है। तो आंसर में बेटा फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, इट इज ड्यू टू डिक्रीज इन प्रिंसिपल सेल। तो पहला पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल सेल डिक्रीज हो जाता है। नंबर 2, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज ऑन आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, हैंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज, देयरफॉर साइज डिक्रीजेज। साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है बेटा। पता चल गया कि कटायन का साइज हमेशा पेरेंट एलिमेंट से स्मॉलर होता है। अब मैं बात करता हूं अनायन की बेटा। अनायन के बारे में देखेंगे। जैसे मान लो मेरे पास क्या है बेटा, क्लोरीन है। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन बनाओ आर्गन 18 4s2 3p5। ऐसे बना सकते हो 287। तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 7 आएंगे। अब ये क्या हो गया, न्यूक्लियस के बाहर बेटा 2, और उससे नेक्स्ट में बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, और उससे नेक्स्ट में बेटा कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, ये न्यूक्लियस कितनी भी एनर्जी से मान लेता है, इन बाहर वाले 7 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, मान लो अट्रैक्ट कर रहा है। जो बाहर वाले 7 इलेक्ट्रॉन्स, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, इनको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ये कितने से भी कर रहा हूँ, मान लेते ये कितने से कर रहा है, 70% से कर रहा है। तो हर एक पे कितना आएगा बेटा, 10% आएगा। सभी पे कितना आएगा, 10%। अगर हम इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दे, हमने क्या किया, इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया, तो ये क्या बन गया, अनायन नेगेटिव बन गया। तो Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया बेटा, Cl नेगेटिव बन गया। अब न्यूक्लियस को क्या करना पड़ेगा, इसको भी अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब पहले 17 था, 7 में डिस्ट्रीब्यूट, और अब कितने में होगा, 78 में होगा। तो अब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो पहले से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, करीब 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा बेटा। ये मान लो 8.5 हो गया, 8.56, 8.6, 8.6 ऐसे समथिंग। तो पहले से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से, और डिक्रीज हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, हमसे पूछ लेता है साइज ऑफ अनायन इज ग्रेटर देन पेरेंट एटम। तो आप क्या लिखोगे भी, अनायन के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जब हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करवाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आई होप आपको पता चल गया होगा। अब मैं बात करता हूं आयनिक रेडियाई की। आयनिक रेडियाई होती क्या है, तो हमारे पास बेटा एक कटायन होता है और एक अनायन होता है। कटायन का साइज छोटा होगा, जैसे मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये हमारा है सोडियम पॉजिटिव, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि कटायन और अनायन एक दूसरे को बिल्कुल टच करते हैं। ये हमारा क्या है बेटा, Cl नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा है सोडियम पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव, ठीक। थोड़ा ऊपर नीचे देख लेना। ये टच है बेटा, एक दूसरे से शेयर नहीं है, तो ये हो गया सोडियम पॉजिटिव। अब न्यूक्लियस से लेकर के, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया बेटा, न्यूक्लियस से लेकर के न्यूक्लियस के सेंटर से जहाँ तक कटायन का इफेक्ट पड़ता है, यहाँ तक पड़ रहा है,
इस रेडियस को हम कटायनिक रेडियस बोलते हैं। तो ये क्या होगी बेटा, कटायनिक रेडियस, ठीक है। और अनायन की अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा, या रेडियस ऑफ कटायन भी इसको बोल देते हैं, रेडियस ऑफ कटायन। अनायन के सेंटर से लेकर के, न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के जहां तक अनायन का इफेक्ट पड़ता है उसको हम रेडियस ऑफ अनायन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ अनायन। और इन दोनों का जो सम होगा, इसको ऐसे लिखते हैं, रेडियस ऑफ कटायन, रेडियस ऑफ अनायन, ये क्या होती है, आयनिक रेडियाई कहलाती है, ठीक है। और ये हमारे पास कंप्लीट वैल्यू आती है। तो अगर हमें एक की वैल्यू पता है तो दूसरे की निकाल सकते हैं। जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड के केस में, इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl की जो आयनिक रेडियाई है बेटा, वो 276 पिकोमीटर होती है। ये पोलिंग स्केल से पढ़ा जाता है, पोलिंग स्केल। वहां से हम क्या करते हैं, पोलिंग स्केल का यूज करते हैं, वहां से हम क्या करते हैं, इनकी रेडियाई निकालते हैं। अब पता चला पोलिंग स्केल से कि जो Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव की रेडियाई 95 पिकोमीटर है। तो मैं Cl नेगेटिव की निकाल सकता हूं। तो देखेंगे कैसे निकाल लेंगे, Na पॉजिटिव रेडियाई प्लस रेडियाई ऑफ Cl नेगेटिव इजकल टू 276 पिकोमीटर। तो Cl नेगेटिव की रेडियाई कितनी हो जाएगी, 276 माइनस 95। इसको आप सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 181 पिकोमीटर आ जाएगी, ठीक। तो अगर हमें कंप्लीट रेडियाई पता चलती है किसी भी आयनिक क्रिस्टल में, अगर हमें एक की रेडियाई पता है तो दूसरे की हम रेडियाई आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें पता चला कि जब कटायन और अनायन एक दूसरे ये टच करते हैं, एक दूसरे को शेयर नहीं करते, तो एक्सरे स्टडी से पता चलता है कि कटायन और अनायन एक दूसरे को टच करते हैं। तो जब ये टच करते हैं तो कटायनिक रेडियस या रेडियस ऑफ कटायन और रेडियस ऑफ अनायन का सम हम आयनिक रेडियाई मानते हैं बेसिकली। या फिर हमें कंप्लीट रेडियाई पता होती है तो दोनों का सम हमें टोटल पता होता है, तो टोटल वैल्यू हमारे पास और एक का हम एक की रेडियाई हमें पता है तो दूसरे के आसानी से निकाल सकते हैं। दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़े, साइज ऑफ कटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम और साइज ऑफ अनायन इज ऑलवेज लार्जर देन पेरेंट एटम। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट जाने में भी आयनिक रेडियाई डिक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम आने में नंबर ऑफ प्रिंसिपल सेल बढ़ते हैं तो आयनिक रेडियाई इंक्रीज होती है। तो पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनिक जो रेडियाई है या रेडियस है बेटा, वो डिक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम जाने में ये आयनिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको आयनिक रेडियस के बारे में पता चला होगा बेटा। थैंक यू वेरी मच। बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।